हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आप देख रहे हैं स्पेशल नोट्स प्रोग्राम। इसमें उन्हीं लाइन को ऐड किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिना बकवास किए या फिर विस्तृत अध्ययन करने से क्या होता है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी भार वहन नहीं कर पाती है। इस वजह से हम जो ये स्पेशल नोट्स प्रोग्राम है इसमें सिर्फ उन्हीं लाइनों को ऐड करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आज बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। राजस्थान की जो झीलें हैं ये पानी की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटी गई है। पानी की जो प्रकृति है इसके आधार पर दो भागों में बांटी गई है और ये बात करते हैं इनके बारे में। पहली बात करें तो ये खारे पानी की झीलें होती है। जो कि बात करें इसका जो कारण है वो टेथिस सागर का अवशेष है, जो कि हम हिस्ट्री के बारे में जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो टेथिस सागर के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं। मीठे पानी की जो झीलें हैं इनका कारण है वर्षा या फिर ताज़े पानी के कारण ये जो झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि खारे पानी की जो झीलें हैं उनका मुख्य जो अवशेष है वो टेथिस सागर है। और इसी के कारण ये जो कई झीलों का पानी है वो खारा है। और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है खारे पानी के जो ज़िले हैं इनका प्रमुख कारण है तो वो है टेथिस सागर। टेथिस सागर के अवशेष पाए गए जाते हैं राजस्थान में, जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और बात करें खारे पानी की जो प्रमुख ज़िले हैं, सांबर की बात करें तो सर्वाधिक बड़ी और भारत की सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी झील तो वो सांबर है, जो कि जयपुर में स्थित है। पंचपदरा जो कि बाड़मेर में है, और पंचपदरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं। पंचपदरा के साथ डीडवाना को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक NaCl की मात्रा पाई जाती है पंचपदरा में 98%। इसी के साथ नेक्स्ट विस्तृत अध्ययन करेंगे। डेगाना की बात करें जो कि नागौर में है, नावांग की बात करें जो कि नागौर में है, कुचामन की बात करें नागौर में है, और रेवासा जो कि सिक्कर में है, काछौर जो है ये सिक्कर में है, और ताल छापर जो कि चूरू में है। फलौदी की बात करें जो कि जोधपुर में है, और लूनक्रंसर की बात करें जो कि बीकानेर में स्थित है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काओद झील कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। कई जो झीलें होती हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते, इस वजह से वही हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है और हमें सिर्फ महत्वपूर्ण लाइनों पर फोकस करना है। ये जो झीलें हैं इनके बारे में हमें पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अगर हमने भली प्रकार से प्रत्येक लाइन को पढ़ा है तो किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या का समाधान नहीं करना होगा। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील की स्थिति जो है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर के साथ साथ ये अजमेर एवं नागौर में भी इसका कुछ भाग स्थित है। तो 3 जिलों में स्थित है सांबर झील। और इस झील के जो निर्माता है वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान को माना जाता है चौहान वंश के संस्थापक। चौहान वंश के संस्थापक है कौन? वासुदेव चौहान, जिन्होंने सांबर के निकट चौहान वंश की स्थापना की। अब पूछा जाए कि श्रीमान महोदय ये स्थापना कब की गई, तो आप वासुदेव भगवान को 51 रुपये का नहीं अपितु 551 रुपये का प्रसाद चढ़ाइए। और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना सांबर झील के नज़दीक की थी। और ये वासुदेव चौहान इस सांबर झील के निर्माता है। ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें इस जानकारी प्राप्त होती है। और बिजोलिया जो ठिकाना है वो कहाँ स्थित है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। काफ़ी विशेष है बिजोलिया। और वासुदेव चौहान हमने देखा इस झील के निर्माता है। विशेषताओं की बात करें तो सांबर झील की जो विशेषताएं हैं, यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी व देश की तीसरी खारे पानी की झील है। इससे पहले पूछा जाए तो चिल्का झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो वो चिल्का झील है। 2 नंबर पर बात करें तो पुलिकट है, जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है। चिल्का के बारे में हम विशेष जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसी के साथ बात करें तो नमक उत्पादन की दृष्टि से जो सांबर झील है ये देश की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर बात करें तो देश का 8% नमक प्राप्त होता है। राजस्थान का 80% या फिर इससे अधिक नमक प्राप्त कहाँ पर होता है, तो ये सांबर झील से प्राप्त होता है। इसी के साथ बात करें तो सांबर सॉल्ट लिमिटेड
काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सांबर साल्ट लिमिटेड है, इसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का कितना योगदान है, तो 40% है इसमें राज्य सरकार का एवं 60% योगदान है इसमें केंद्र सरकार का। ये अनुपात कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बात करें HSL जिसे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कहते हैं, इसमें केंद्र सरकार का 60% है और के अधीन नमक उत्पादन करती है। HSL जो है इसमें 60% है केंद्र सरकार का एवं जो सांबर साल्ट लिमिटेड है इसमें राज्य सरकार का 40% योगदान है। इसी के साथ महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि सांबर झील रामसर साइट या फिर इसे वेटलैंड में शामिल करने पर एकमात्र झील है। वेटलैंड में शामिल होने वाली एकमात्र झील है रामसर, और रामसर साइट में शामिल होने वाली सांबर झील है। रामसर साइट है, इसके बारे में हमने कई बार एग्जाम में पढ़ा है। ये रामसर साइट कहाँ पर स्थित है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ इसे 1990 में शामिल किया गया था, किसमें, वेटलैंड में या फिर रामसर साइट में। साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो नमक उत्पादन किया जाता है ये क्यार विधि से किया जाता है। सांबर झील से प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है। ये जो तकनीकी है ये क्यार ही कहलाती है। सांबर झील का जो नमक होता है इसको क्यार कहा जाता है और ये जो तकनीकी है ये क्यारी तकनीकी है, क्यारी विधि से नमक उत्पादन किया जाता है। सांबर झील के बारे में विशेष पूछा जाए तो सांबर झील को कहा जाता है अकबर की विवाह स्थली। इसी के साथ सांबर झील के बारे में अध्ययन करें तो सांबर झील में के नदी के ये जो झील है इसके किनारे देवयानी का तीर्थस्थल है और ये जो देवयानी है ये सांबर के चौहानों की कुल देवी है। देवयानी जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, इसका मंदिर जो है ये सांबर झील के निकट है। नेक्स्ट बात करें पंचपदरा जो झील है, खारे पानी की यही झील है, स्थिति इसकी बाड़मेर में है और राजस्थान में सर्वाधिक खारा एवं सर्वश्रेष्ठ नमक जो है ये पंचपदरा से उत्पादित होता है। सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो पंचपदरा से, खारा पूछा जाए तो भी पंचपदरा से ही, क्योंकि इसके NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है पंचपदरा जो कि झील है इसमें। साथ ही बात करें तो खारवाल जो जनजाति है या फिर खारवाल जो जाति है, यहाँ पर पंचपदरा में नमक उत्पादन करने को मानी जाती है। यहाँ पर मोरली नामक जो झाड़ी है इसकी टहनियों से या फिर पत्तों का उपयोग करके पंचपदरा में नमक उत्पादन किया जाता है। और मोरली झाड़ी एवं खरवाल जो जाति है इनके बारे में RS तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें तो सोडियम, ये जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसमें ये जो काम में लिया जाता है ये चमड़ा साफ करने में, कागज़ गलाने में और ग्लास जो इंडस्ट्री होती है यानी कांच के जो उद्योग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सोडियम सल्फेट का। डीडवाना झील की बात करें जिसकी स्थिति नागौर में है और सबसे घटिया किस्म का नमक उत्पादित होता है डीडवाना में, क्योंकि NaCl के स्थान पर इसमें सोडियम सल्फेट -90% पाया जाता है। 90% पाया जाता है इसमें सोडियम सल्फेट एवं राजस्थान राज्य केमिकल वर्कर्स का रासायनिक कारखाना डीडवाना में इसी झील के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोडियम सल्फेट, इसमें 90% पाया जाता है। इस वजह से ये जो नमक है ये काफ़ी ज़्यादा घटिया किस्म का है। और कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि राजस्थान राज्य केमिकल वर्कर्स का रासायनिक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये डीडवाना नागौर की जो झील है इसके किनारे स्थित है। अब बात करें मीठे पानी की प्रमुख झीलें हैं। मीठे पानी की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करें तो सबसे महत्वपूर्ण है जयसमंद झील और इसे ही कहा जाता है ढेबर झील। जयसमंद झील को ढेबर झील कहा जाता है और इसकी स्थिति जो है ये उदयपुर में स्थित है। निर्माण काल पूछा जाए तो इसका निर्माण जो है 1685 से 91 के मध्य किया गया था और महाराजा जय सिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। जय सिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण किया गया और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नदी को पूछा जाए तो गोमती नदी। अब ये गोमती नदी है, इसकी जल को रोककर जयसमंद एवं राजसमंद दोनों झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, इनका निर्माण करवाया गया। विशेषताएं पूछी जाए तो कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, अपितु ये राजस्थान की नहीं एशिया की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील है ये कृत्रिम रूप से बनाई गई
राजस्थान की नहीं अपितु एशिया की सबसे बड़ी झील है, जिसे डेबर झील कहा जाता है। महाराजा जय सिंह ने इसकी स्थापना 1685 से 91 के मध्य की, और ये जो नदी है गोमती नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील के बारे में अध्ययन करें तो ये उदयपुर में स्थित है, और निर्माता बंजारे द्वारा राणा लाखा के समय राणा लाखा को कहा जाता था लक्ष्य सिंह के काल में या फिर राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। निर्माण काल पूछा जाए तो ये 1388 ईस्वी में करवाया गया। नदी पूछी जाए तो सिसारमा या फिर बूजड़ा जो नदी है इसका जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। सिसारमा या फिर बूजड़ा नदी जो है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि पिछोला झील का निर्माण किस नदी को रोककर बनाया गया है, तो ये सिसारमा या फिर बूजड़ा नदी। विशेषताएं पूछी जाए तो इस झील में नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा जो इसका निर्माण लाखा ने करवाया, एवं जग मंदिर है जिसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जग मंदिर, और इसी के साथ जग निवास महल। अब बात करें गुरुजी मारे तो याद कौन रहे कि एक तो जग मंदिर आ गयो और एक जग निवास महल आ गयो। तो देखो आप घर बनाना पहला क्या बनावा, मंदिर बनावा, क्या बनावा, जग निवास। तो देखो सबसे पहले मंदिर बनसी, मंदिर बन के बिंग बाद में निवास स्थान बनेगो। तो जग मंदिर जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया था करण सिंह ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, जबकि बात करें जगत सिंह फर्स्ट ने इसका कार्य समापन किया था। तो इसका वास्तविक निर्माता तो जगत सिंह फर्स्ट को माना जाता है, लेकिन इस निर्माण कार्य शुरू किया था कर्ण सिंह ने। इसी के साथ जग निवास महल की बात करें तो इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, और ये जो नटनी का चबूतरा है इसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। राणा लाखा के समय एक नटनी थी जो कि एक लकड़ी, दोनों लकड़ियों के ऊपर रस्सी बांधकर जो उस पर चलती है तो उसे नटनी कहा जाता है। तो वो नटनी क्या है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थी, तो उस नटनी को ऑफर दिया गया था कि क्या तुम पिछोला झील को पार कर सकती हो, अगर पिछोला झील को पार कर सकती हो तो मैं अपने राजपाट तुम्हें दे दूंगा। तो ये शर्त रखी गई। तो उस समय नटनी उसी झील को पार करने वाली थी कि उस समय राणा लाखा के सेनापति के द्वारा ये जो रस्सी है ये तलवार से काट दी गई, और वो जो नटनी है वो इस झील में डूब कर मर गई। इस वजह से इस नटनी का चबूतरा राणा लाखा ने बनवाया था। इसी के साथ जग मंदिर और जग निवास महल के बारे में हमने अध्ययन किया। शाहजहाँ ने विद्रोह के समय पिछोला झील के जो जग मंदिर है इन महलों में शरण ली थी। शाहजहाँ ने विद्रोह किया था जब अपने अलग जो नेतृत्वकर्ता थे उनके खिलाफ, तो उस समय वो जग मंदिर में रुके थे। और फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है, इसे ड्यूक ऑफ कनॉट डैम भी कहा जाता है। ड्यूक ऑफ कनॉट डैम या फिर फतेह सागर झील जो है ये उदयपुर में स्थित है। निर्माता महाराणा जय सिंह है। 1688 में इसका निर्माण करवाया, और इसी के साथ 1388 में पिछोला झील का निर्माण, और इसी के साथ हमने देखा 1685 और 91 के मध्य जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया 1688 में, महाराणा जय सिंह ने। फतेह सिंह ने 1888 में इसका पुनर्निर्माण करवाया, और नदी जो है ये सिसारमा या फिर बूजड़ा नदी के जल को रोककर फतेह सागर ड्यूक ऑफ कनॉट डैम बनाया गया है। पिछोला झील का जो अतिरिक्त पानी है ये स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर में झील में ले जाया जाता है। पिछोला झील का जो अतिरिक्त पानी होता है ये स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर में ले जाया जाता है। विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो इस झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है, यानी फिश यानी मछलियों का उत्पादन करने वाली एक कुछ बनाया गया है। यहाँ पर इस झील में सौर वेधशाला है, टेलीस्कोप है एवं नेहरू उद्यान है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो फतेह सागर, और इसी के साथ हमने देखा ये जो झील है फतेह सागर, और इसे ड्यूक ऑफ कनॉट डैम कहा जाता है। इसके किनारे जो हमने देखा वर्चुअल फिश एक्वेरियम है, और सौर वेधशाला है, टेलीस्कोप है, नेहरू उद्यान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी। उदय सागर झील की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्माण जो है इसका महाराणा उदय सिंह ने करवाया। निर्माण काल जो है इसका 1559 से 1564 के मध्य करवाया गया। नदी पूछा जाए तो आयड़ या फिर बेड़च नदी का जो जल है इसको रोककर उदय सागर झील का निर्माण करवाया, जो कि उदयपुर में स्थित है। आयड़ नदी इसी झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है, और कई बार ये एग्ज़ाम में हमें कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं। आयड़ नदी का जो जल है ये
उदय सागर झील जो है इसमें गिरने के बाद ही बेड़च नदी कहलाती है। रंग सागर झील उदयपुर में स्थित है और यह पिछोला एवं स्वरूप के अतिरिक्त पानी पर बनी हुई है। हमने स्वरूप सागर के बारे में अध्ययन किया। स्वरूप सागर के माध्यम से उदय सागर झील में पानी पहुंचाया जाता है। सॉरी, उदय नहीं, ये जो झील हमने देखी फतेह सागर झील में। और इसी के साथ ये जो पिछोला झील है, स्वरूप सागर जो झील है, इनका जो अतिरिक्त जल है ये रंग सागर झील उदयपुर में स्थित है, यहाँ पर छोड़ा जाता है। बड़ी या फिर जाना सागर झील जो कि उदयपुर में स्थित है, राज सिंह की मां ने इसका निर्माण करवाया। बड़ी या फिर जाना सागर। राजसमंद झील जो कि राजसमंद में स्थित है और निर्माण इसका राज सिंह ने करवाया। निर्माण काल 1662 में करवाया गया। नदी पूछा जाए तो गोमती नदी। जयसमंद एवं राजसमंद जो झीलें हैं इनका निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया। राजसमंद झील देश की प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है। राजसमंद जो झील है देश की प्रथम अकाल राहत झील मानी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस झील के किनारे सौर घड़ी की अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सौर घड़ी के जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये राजसमंद झील से प्राप्त हुए हैं जो कि राजसमंद में स्थित है। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है, राजस्थान जिला दर्शन महादर्शन एपिसोड अजमेर का जो वीडियो है अपलोड किया जा चुका है। इसी के साथ नेक्स्ट जो वीडियो होगा ये जयपुर से संबंधित होगा, ये आप ज़रूर देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो ऐड की गई हैं। राजसमंद जो झील है इससे कई महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निर्माण महाराजा राज सिंह मुख्यतः पूछा जाता है, तो किस नदी को, तो गोमती नदी को रोककर बनाएगी। राजसमंद झील देश की प्रथम अकाल राहत झील है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सौर घड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये राजसमंद झील से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ बात करें तो नंदसमंद झील जो कि राजसमंद में स्थित है। कौन सी झील? नंदसमंद झील। और नंदसमंद झील के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। नंदसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नक्की झील के बारे में अध्ययन करें तो ये सिरोही में स्थित है और लोक कहावतों के अनुसार इसे देवताओं के नाखूनों से निर्मित करवाया गया था। विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची यानी 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एवं सबसे गहरी यानी 35 मीटर गहरी झील जो है ये नक्की झील है। राजस्थान में शीत ऋतु में एकमात्र ऐसी झील है जहाँ पर बर्फ जमने की झील और सर्वाधिक ठंडी झील पूछी जाए तो ये नक्की झील है। इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती है। टॉक रॉक, नन रॉक, नदी रॉक, हॉर्न रॉक। ये रॉक जो है, ये चट्टानें जो हैं, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नन रॉक, टॉक रॉक, नंदी रॉक एवं हॉर्न रॉक जो है यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है, तो ये नक्की झील के किनारे पाई जाती है। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। कौन सी झील है? हिल स्टेशन वाली झील है, यानी पहाड़ी पर स्थित है ये झील, इस वजह से इसे हिल स्टेशन वाली झील कहा जाता है। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 1200 मीटर, सबसे गहरी 35 मीटर एवं इसकी लोक मान्यता है देवताओं के नाखूनों से इसका निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है, निर्माण इसका अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज को आनाजी कहा जाता है और आनाजी जो थे ये पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी थे। पृथ्वीराज तृतीय जिन्होंने त्राइन के युद्ध लड़े थे, इनके दादाजी थे आनाजी, जिन्हें अर्णोराज कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें तो फोय सागर झील जो कि इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनाई गई और निर्माण कार्य पूछा जाए तो 1891 से 92 के मध्य इस झील का निर्माण हुआ। राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील जो पूछी जाए तो वो फोय सागर झील है। राजसमंद के बारे में मुख्य हमने दो जानकारियाँ पढ़ी थी, एक अकाल राहत और दूसरी जहाँ पर सौर जो घड़ी है इसके अवशेष पाए गए थे, तो वो कौन सी झील के किनारे? राजसमंद झील के किनारे। पुष्कर झील के बारे में अध्ययन करें जो कि अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील के अन्य नाम पूछे जाए तो कोकर्ण त्रिक, बावन घाटा, अर्धचंद्राकार, क्रेटर, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, पांचवा तीर्थ और राजस्थान में मंदिरों की नगरी पूछा जाए तो वो पुष्कर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी नाम एग्जाम की दृष्टि से। कोकर्ण तीर्थ, बावन घाटा, अर्धचंद्राकार, क्रेटर, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, पांचवा तीर्थ और राजस्थान में मंदिरों की नगरी। यहाँ सर्वाधिक पवित्र झील है, ये सर्वाधिक पवित्र झील पूछी जाए तो पुष्कर झील है। कोलायत, बीकानेर, पुष्कर में दीपदान किए जाते हैं। तो राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं, कोलायत जो कि बीकानेर में स्थित है और पुष्कर जो अजमेर में स्थित है, यहाँ पर दीपदान किए जाते हैं, यानी दीप जलाकर इस झील में
तैराए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों दीपदान की दृष्टि से। और गांधी जी व बाल ठाकरे की तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में हुआ था। गांधी जी, बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां हैं इनका विसर्जन पुष्कर झील में हुआ। गांधी जी पहले नाम जनाना घाट, बाद में गांधी घाट रखा गया था। गांधी जी का जो घाट है जहाँ पर इनकी अस्थियां बहाई गई उसे पहले जनाना घाट कहा जाता है, बाद में गांधी घाट कहने लगा। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेले का आयोजन पुष्कर झील में। कोलाई झील के बारे में अध्ययन करें जो कि बीकानेर में स्थित है। और दीपदान की हमने 2 झीलें पढ़ी, वो जो कि पुष्कर एवं अजमेर है। अजमेर पुष्कर में और कोलाई बीकानेर में स्थित है। चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करते। तो कौन सी जाति? चारण जो जाति है इस झील का दर्शन नहीं करते। और कार्तिक पूर्णिमा में इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ गजनेर झील के बारे में अध्ययन करें तो इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। तो पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहा जाता है? तो वो गजनेर झील को कहा जाता है। और कई बार ये RS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है? तो गजनेर झील को कहा जाता है। कायलाना या फिर सर प्रताप सागर जो कि जोधपुर में स्थित है। निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया। कायलाना झील IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी एकमात्र झील है। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई एकमात्र झील कौन सी है? तो कायलाना या फिर सर प्रताप सागर झील है जो कि जोधपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया। और सिलीसेट झील जिसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। इस झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया। अलवर के शासक थे विनय सिंह और अपनी रानियों के लिए यहाँ पर विनय विलास महल भी स्थित करवाए थे। किन्होंने? विनय सिंह ने। अब बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अन्य जिले हैं, अनूप सागर, सूर सागर जो बीकानेर में स्थित है। बुद्ध झील, अमर सागर और गढ़ी सागर ये जैसलमेर में स्थित है। बुद्ध झील के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मानसरोवर सवाई माधोपुर में है। मानसरोवर एवं कार्डला जो कि झालावाड़ में है। कनक सागर जो कि बूंदी में स्थित है। गेब सागर या फिर एडवर्ड सागर के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो कि डूंगरपुर में स्थित है। गेब सागर या फिर एडवर्ड सागर। राम सागर या फिर तालाब साई जो कि धौलपुर में स्थित है। चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा इसे स्टेपवेल्स ऑफ जो भी स्टेपल सिटी भी कहा जाता है तो बूंदी को कहा जाता है। और रानी जी की बावड़ी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है बूंदी की। चांद बावड़ी जो कि आभानेरी, दौसा के प्रसिद्ध हैं। और पन्ना साय तालाब, खेतड़ी, झुंझुनू। विवेकानंद का संबंध पूछा जाए तो पन्ना साय तालाब से हैं जो कि खेतड़ी, झुंझुनू में स्थित है। बूढ़ा जोड़ पूछा जाए तो ये जैसलमेर में स्थित है। और बाल समंद पूछा जाए जो कि जोधपुर में स्थित है। राजसमंद पूछा जाए जो कि राजसमंद झील जो कि राजसमंद में स्थित है। और बाल समंद पूछी जाए तो ये जोधपुर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन हमें कई बार कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। इसी के साथ पूछा जाए तो ये देखो डेजर्ट जो ट्रिंगल है यानी पूछा जाए मरुस्थल का त्रिकोण है। यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर जोधपुर है, यहाँ पर बीकानेर है और यहाँ पर बाड़मेर है। तो ये बन गया ट्रायंगल। यानी ये जो मरुस्थल का त्रिकोण है इसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले सम्मिलित है। अब पूछा जाए कि गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है? तो गोल्डन जो ट्रायंगल है वो दिल्ली, जयपुर और आगरा का जो ट्रायंगल है ये गोल्डन ट्रायंगल है। और प्राकृतिक कुएँ जो है जिन्हें जोहड़ कहा जाता है ये शेखावाटी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? शेखावाटी से। राजस्थान की चित्रकला जिसमें महत्वपूर्ण स्पेशल नोट्स प्रोग्राम अपलोड किया जा चुका है। और ये जो कोक शास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर ये वीडियो आपने देखा है तो। राजस्थान में जोड़ वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है जो कि अलवर के निवासी थे। अलवर के निवासी राजेंद्र सिंह को जोहड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। स्टेपवेल सिटी के नाम से बूंदी को जाना जाता है। चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा की फेमस है। तो हमने देखा बाल समंद जोधपुर में प्रसिद्ध है। डेजर्ट ट्रायंगल यानी मरुस्थल त्रिकोण देखा जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर सम्मिलित है। और गोल्डन ट्रायंगल जयपुर, आगरा एवं दिल्ली इसमें सम्मिलित है। प्राकृतिक कुएं और जोड़ जो शेखावाटी से प्राप्त हुए हैं बुद्ध झील, अमर सागर और गढ़ीसर या फिर गढ़सीसर जो झील है ये जैसलमेर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी जिले। इसी के साथ
आज नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम सिंचाई परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये भी वीडियो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो के लिए आप हमें कह सकते हैं कि ये वीडियो अपलोड किया जाए। सिंचाई के माध्यम या फिर साधन की बात करें तो नलकूप से 42% सिंचाई नलकूप से की जाती है, सर्वाधिक नलकूपों से। नहर से 30%, कुएं से 24% और तालाब से 1% जो कि भीलवाड़ा में की जाती है। और कुओं से सर्वाधिक जयपुर जो हैं और नहर से सर्वाधिक श्रीगंगानगर में। नलकूप जिन्हें हम ट्यूबवेल कहते हैं, तो ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई पूछी जाए तो ये कहाँ पर की जाती है, तो ये जयपुर में की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी सिंचाई परियोजना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने दोस्तों से भी कहे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें।